नमस्कार, आदाब। आज मेरे पास ये दो खबरें हैं और इन दोनों खबरों से जुड़े दो सर्वे भी हमारे पास हैं। दोनों ही खबरें दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। पहली खबर और पहला सर्वे जो मेरे पास में मेरे हाथ में है वो दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर है। दिल्ली मेयर चुनाव में हमने दिल्ली के लोगों से बहुत सारे सवाल पूछे, उनके क्या जवाब मिले इस पर भी बात करेंगे। और पशुपति शर्मा जी मेरे साथ हैं, मेरे सहयोगी हैं, इनसे हम बात करेंगे। और दूसरा सर्वे है अंजलि मौत मिस्ट्री को लेकर। आखिर पुलिस से कहाँ चूक हुई, क्या हो सकता था, कैसे अगर पुलिस एक्टिव रही होती तो क्या अंजलि जिंदा होती। तमाम सवाल हमने दिल्ली की जनता से पूछे, किस तरह के हमें जवाब मिले। लेकिन पहले मैं सर्वों के उन सवालों पर आता हूं जो हमने जनता से पूछे। पशुपति जी ये बताइएगा कि क्या क्या सवाल पूछे गए जनता से और क्या क्या उसके जो नतीजे थे वो क्या क्या आए। पहले तो ये बताइएगा, उसके बाद फिर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। नमस्कार अबुल भाई, ये जो सर्वे हम लोगों ने किया है, जो पहला सर्वे आपने कहा कि मेयर चुनाव वाला, ये पूरी हमारी एक टीम यहाँ पर काम करती है लगातार, और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें शामिल करें। और एक दिन का सर्वे हम करते हैं और इसको 12 घंटे के बाद हम लोगों के सामने लाते हैं। तो ये मेयर चुनाव में जब महाभारत जब हुई, जो देखा हमने, हाँ, जिस तरीके से एमसीडी में जूतम पैजार हुई और माइक चले और कुर्सियां चली, तो जो सवाल आपके जहन में उठता है, जो सवाल आपके जहन में उठता है, वही सवाल हमने आपसे ही पूछा। हमने पूछा कि दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर सदन में हंगामे से क्या लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। तो इसका जो जवाब है वो समझिए कि राजनीतिक दलों को इस पर सोचना चाहिए। 76% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि हाँ, ये इस ऐसी घटनाओं से, ऐसी तस्वीरों से लोकतंत्र शर्मसार होता है। बहुत सारे ऐसे भी मुझे इंफॉर्मेशन है कि जवाब मिले जो हम अपने दर्शकों को बता नहीं सकते। जिस तरह से दिल्ली के लोगों ने रिएक्ट किया इस पूरी घटना को लेकर, वो हम दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते। कितना गुस्सा लोगों में था, दिल्ली की जनता में, ये भी एक बताना चाहिए दर्शकों को जी। और केवल 14% के करीब लोग हैं जो यह मानते हैं कि नहीं, इससे कोई असर नहीं पड़ता है, या उन पर कोई नज़रिया इनसे कोई बनता नहीं है उनका कि नहीं, लोकतंत्र को लेकर कोई खतरा है, या ऐसी तस्वीरों से कुछ आपको आने वाले दिनों में आपके चुने हुए जनप्रतिनिधि कैसे बर्ताव करेंगे जी, इसको लेकर। दूसरा सवाल जो हमने पूछा अबुल भाई, वो अगर आप सुनेंगे तो आपको उस पर मैं आपकी ज़रूर टिप्पणी चाहूँगा। इसमें आप दिल्ली मेयर चुनाव में हंगामे का कसूरवार कौन है, ये सीधा सा सवाल था। और उसका जो जवाब है वो देखिए, फाइट हुई आप और बीजेपी में, कांग्रेस नदारद थी सदन से, और जो जवाब है आप सुनिए। आपको कसूरवार माना करीब 28% से ज़्यादा लोगों ने, कांग्रेस को कसूरवार माना करीब 28% लोगों ने, और बीजेपी को क्लीन चिट दे दी 11% लोगों ने कहा कि भाई वो कसूरवार है। और इससे कहीं ज़्यादा राय थी कि हम कह ही नहीं सकते कि कौन कसूरवार है। अच्छा, ये बड़ा चौंकाने वाला है। दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी को पूरा बहुमत दिल्ली की जनता ने दिया, लेकिन दिल में जो हमदर्दी बीजेपी को लेकर है, नरेंद्र मोदी को लेकर है, वो कम नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं। जहां पर मौका मिलता है, ठीक है, आम आदमी पार्टी ने काम किए, उन काम का उन्होंने उनको सिला दे दिया, लेकिन जो एक दिल की आवाज़ है वो बीजेपी के साथ दिल्ली की जनता की नजर आ रही है। आपको ये सर्वे में भी देखिए आप, कांग्रेस न 3 में है न 13 में है, और हाँ, उस हंगामे का कसूरवार कौन, तो साहब 28% के करीब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस। इस पर आपकी एक जरूर टिप्पणी। देखिए, असल में क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कांग्रेस क्योंकि शासन में रही है, लगातार शासन में रही है, कांग्रेस को लेकर एक गुस्सा भी बना। और उसकी वजह भी ये रही कि पिछले 8 सालों से कांग्रेस बिल्कुल सत्ता से बाहर है, दिल्ली की सत्ता से बाहर है, एमसीडी से बाहर है, और विधानसभा से बिल्कुल नदारद है। तो लोगों में अभी भी इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के प्रति जो गुस्सा है वो अभी भी कम नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ पर तो कांग्रेस थी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के प्रति जो लोगों का, दिल्ली वालों का गुस्सा है वो अभी भी बरकरार है। ये दिखा रहा है ये सर्वे। आपका ये दूसरे नंबर का जो सवाल है वो ये बता रहा है कि अभी कांग्रेस की कोई जगह नहीं है, ना एमसीडी में ना विधानसभा में, फिलहाल तो नहीं है। आगे आने वाले वक्त में कौन कब कहाँ पहुँच जाए कुछ कह नहीं सकते।
क्या करवट लेता? एक सवाल और जो है वो बहुत मार्के का सवाल है कि क्या कुर्सियां फेंकने वाले पार्षदों की सदस्यता खत्म की जानी चाहिए? इसका जवाब आपको लगेगा कि हाँ, जनता ने मन से दिया है। 76% लोग बोल रहे हैं कि इनको आप बाहर कर दीजिए। आप यानी कि शपथ को लेके जो हंगामा हुआ उस शपथ से पहले ही इनको बाहर कीजिए। 14% के करीब कह रहे हैं कि नहीं, और 10% लोगों का कहना है कि अभी हमने कोई राय नहीं बनाई है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि दिल्ली को जल्दी ही मेयर और डेप्यूटी मेयर मिलेगा, स्टैंडिंग कमेटी गठित वहाँ पर होगी और शांतिपूर्ण चुनाव मेयर का और डेप्यूटी मेयर का हो पाएगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं फिलहाल तो, क्योंकि इससे सबक लिया होगा न सिर्फ लोगों ने बल्कि जो पार्टीज़ हैं, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, उनके नेता हों, ज़रूर सबक लिया होगा और लिया भी जाना चाहिए। जिस तरह का हंगामा हुआ वो बहुत अच्छा नहीं था, काफ़ी शर्मसार कर देने वाला था, और ख़ास तौर से जो लोगों की राय है कि लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाला वो मंजर उन्हें देखने को मिला। अब आते हैं हमारे दूसरे सर्वे पे, और ये सर्वे भी 6 जनवरी का है, और ये है कंझावला केस से जुड़ा हुआ, अंजलि जो मौत मिस्ट्री है उससे जुड़ा हुआ ये सर्वे है। इसके बारे में थोड़ा पशुपति जी बताइए। ये जो आपने देखा होगा अंजलि केस में कि लगातार पुलिस की थ्योरी बदल रही है, उस केस के किरदार बदल रहे हैं, किरदारों की भूमिका बदल रही है। आप देखिए कि अंजलि केस में शुरू में पुलिस ने कह दिया कि महज हादसा है, उसके बाद उसकी बिना जांच के उसके बाद उसकी सहेली निधि की एंट्री हुई। पहले निधि को पुलिस का गवाह के तौर पे लोगों ने देखा, फिर पता चला कि वो कहीं ऐसा तो नहीं है, वो प्लांटेड एक चेहरा तो नहीं है, किसी का मोहरा तो नहीं है। बाद में जब उनके केस खुला तो उनके कई सारे और भी क्राइम कुंडली टाइप की आपको नज़र आई। तो उसी से जुड़ा एक सवाल हमारी टीम ने लोगों से पूछा, क्या कंझावला केस में अंजलि की सहेली निधि झूठ बोल रही है? इसका जवाब हाँ में आया है। 44% लोगों ने कहा हाँ, नहीं में 21% के करीब लोगों ने कहा, और कह नहीं सकते, ये भी एक बड़ी तादाद है जो लोगों ने राय ही नहीं बनाई, ये करीब 34% से ज़्यादा है। तो ये निधि की भूमिका को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, निधि में पर जैसे जैसे मामला आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे परत दर परत खुल रही है, पहले निधि का बयान आया, उसके बाद उस बयान पे यकीन नहीं किया गया। आपने सुना होगा स्वाति मालीवाल DCW की जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फ़ौरन ही एक बयान जारी किया कि इसके बयान पर यकीन नहीं किया जा सकता। जो महिला अपनी एक दोस्त को मरता छोड़कर और घर जाकर सो जाए तो उसके बयान पर कोई यकीन नहीं कर सकता है, वो क्या बयान दे रही है। फिर उसने बदल बदल कर बयान दिए, और जैसा कि आपने कहा, जब उसकी क्राइम कुंडली खुलकर सामने आई, पता लगा वो आगरा में ड्रग्स में पकड़ी गई थी, ड्रग केस में 10 किलो गांजा उसके पास से बरामद हुआ था। आगरा में GRP ने उसको गिरफ्तार किया था, उस पर केस चला था, फिलहाल वो जमानत पर है। तो ऐसे व्यक्ति को पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। और अब बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं कि जो 5 आरोपी हैं या 6 आरोपी हैं, उनमें से एक आरोपी को वो जानती थी। इस तरीके का भी मामला सामने आया है। हालांकि अभी इस पर जांच होना बाकी है कि क्या वाकई उसके साथ उसकी कोई जान पहचान थी या नहीं थी, और इसी वजह से वो चली गई थी कि उसको उसका नाम लेना पड़ेगा, तो उसका नाम आ जाएगा तो फंस जाएगा। तो इस तरह की तमाम बातें आ रही हैं। अब बहुत सारी चीज़ें अभी पुलिस खंगाल रही होगी, कॉल डिटेल्स खंगाल रही होगी, कॉल डिटेल से पता लगेगा कि किससे किसका कनेक्शन है, ये पूरा मामला क्या था, होटल का मैटर क्या था, होटल में कमरे क्यों बुक कराए गए थे। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं जो अभी खुलकर सामने आनी हैं। लेकिन हाँ, निधि का जो रोल, निधि का जो जिस तरह का किरदार इस पूरे केस में नज़र आ रहा है, वो ज़रूर एक शक की सुई उस पर हमेशा रखे हुए है, जब तक के दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता। हाँ अबुल जी, मैं आपको बताता हूँ कि हमने इंडिया न्यूज़ ने इस खबर को बहुत अच्छे से किया भी, और हमने बताया भी कि कैसे निधि शक के दायरे में है और इसको उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए पुलिस को। और पुलिस की जो थ्योरी है हादसे की, टक्कर की, उसका पूरा डेमो करके भी हम लोगों ने दिखाया है अपने दर्शकों को। लेकिन उसी से जुड़ा एक सवाल हमने दर्शकों से पूछा कि क्या कंझावाला केस में दिल्ली पुलिस से बड़ी चूक हुई है? इसका जवाब आप सुनिए। दिल्ली पुलिस के लिए ये सवाल का जो जवाब आया है, जो लोग आपको देख रहे हैं, आपको इस पर सोचना चाहिए। इनका जवाब 67% लोगों ने ये माना है कि हाँ, दिल्ली पुलिस से चूक हुई है। इसकी वजह
सबसे बड़ी जो पशुपति जी वो सामने आ रही है वो ये है कि शुरुआत से ही जो रोल पुलिस का रहा, जिस तरह से एक के बाद एक, आपको याद होगा कि हम भी अपने बुलेटिन्स में चला रहे थे, एक के बाद एक चश्मदीद आ रहे थे सामने। चश्मदीद क्या कह रहे थे पुलिस के लिए? वो कह रहे थे साहब हमने पीसीआर को फ़ोन किया, हमने पीसीआर वैन जो खड़ी थी उसमें जो पुलिस वाले थे उनको हमने जाके ये इन्फॉर्म किया कि इस तरह से एक एक्सीडेंट हुआ है, इस तरह से एक लड़की को घसीटती हुई कार लेकर जा रही है, लेकिन उन्होंने किसी तरह के कोई रिएक्शन नहीं दी। पीसीआर को फ़ोन किया तो 3 या 4 घंटे बाद पीसीआर के लोग पहुंचे और वहां पर उसके बाद उन्होंने छानबीन शुरू की। तो ये जो लापरवाहियां सामने आई एक के बाद एक, उसकी वजह से लोगों में भी एक नेगेटिव इमेज दिल्ली पुलिस की बनी है। और पहले से ही क्योंकि एक नेगेटिव इमेज रहती है पुलिस की कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं करती है, एक्टिव नहीं रहती है, समय पर नहीं करती है, तो इस तरह की तमाम बातें पहले से ही एक आम आदमी के जहन में रहती हैं। पुलिस की ये एक इमेज है। पुलिस वाले हो सकता है हमारे इस डिस्कशन से थोड़े परेशान हों या नाराज़ हों, लेकिन ये एक सोचने का मकाम है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि एक नेगेटिव छवि के बीच में एक अच्छी बात, और जो मैं अब अगले सवाल का जब आंकड़ा आपको दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि अब भी लोगों को इस सिस्टम से उम्मीद बाकी है। लोगों को लगता है कि हम ऐसी घटनाओं से सबक लेंगे और आगे बढ़ेंगे और हमारा सिस्टम सुधरेगा। हमारा जो तीसरा सवाल था अबुल जी, वो ये था कि अंजलि की घटना के बाद क्या सिस्टम सबक लेगा, ज़्यादा अलर्ट होगा? आपको जानकर अच्छा लगेगा कि करीब 54%, 54% लोगों का मानना है कि हाँ सिस्टम अलर्ट होगा, चीजें बदलेंगी। मतलब ये भरोसा है, उन्होंने भरोसा दिया है कि सिस्टम बेहतर होगा। ये एक बहुत बड़ी चीज है। लोगों का अगर भरोसा कायम है, सिस्टम पर भरोसा कायम है, तो ये एक उम्मीद जगाती है कि अभी भी लोगों को ये उम्मीद है। वरना आपको याद होगा जब निर्भया वाला मामला हुआ था जी, तो उस वक्त भी हम और आप हाँ, साथ में हाँ, थे। हाँ। तो निर्भया केस में ऐसा लग रहा था, दिल्ली जिस तरह से उबल रही थी, लोगों में जो गुस्सा था, तो ऐसा लग रहा था कि उस वक्त लोगों का भरोसा ही सिस्टम पर से हट गया है। नहीं, आप देखिए कि इसमें इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय ने भी तुरंत इंटरवेंशन किया कि भाई क्या हो रहा है, और खबरें ये भी हैं कि थोड़ी नाराज़गी भी वहाँ से आई सामने। उसके बाद पूरा सिस्टम अलर्ट हुआ और फिर कई तरह से जांच शुरू हुई, और इसमें अब कई सारे सीसीटीवी भी सामने आए हैं। एक सवाल और, जो लास्ट सवाल इस सर्वे का था हमारा, क्या आपको लगता है कि दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित सिटी है? इसका जो आंकड़ा है वो आपको थोड़ा सा निराश करेगा कि अब भी 55 से 56% लोगों को लगता है कि दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित सिटी नहीं है। देश की राजधानी ये देखिए, ये शुरू से ही कहा गया है दिल्ली के बारे में। लगातार न सिर्फ हम सर्वे करते हैं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारे सर्वे होते हैं, और उसमें भी दिल्ली पिछड़ जाता है। जहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा का सवाल आता है वहाँ पर दिल्ली हमें बहुत पीछे नज़र आता है। बहुत सारे सिटीज़ हैं जिनको कहा जाता है कि महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत सारे हैं। आप अगर हम करें, अमेरिका में बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जो बहुत सुरक्षित माने जाते हैं। इवन मिडिल ईस्ट में बहुत सारे सिटीज़ हैं। अगर हम दुबई की बात करें या सऊदी अरब के मदीना की बात करें, वो नंबर 1 पे है। तो ये महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित जगह है। लेकिन दिल्ली हमारे देश की राजधानी, यहाँ पर आकर दिल्ली को बहुत असुरक्षित माना जाता है महिलाओं के मामले में, कि दिल्ली महिलाओं को लेकर बहुत असुरक्षित है, सुरक्षित नहीं है उतनी जितना होना चाहिए। और ये आंखें खोल देने वाले सर्वे हैं। न सिर्फ हमारा सर्वे बल्कि इंटरनेशनली बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो इस तरह के सर्वे पशुपति जी करती हैं। वो आई ओपनर सर्वे होते हैं। हमारे सिस्टम को ये सोचना चाहिए, हमारे पुलिस प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि हम महिलाओं के लिए दिल्ली को और सुरक्षित कैसे बना सकते हैं, क्योंकि दिल्ली हिंदुस्तान का दिल, हिंदुस्तान की राजधानी, और अब जैसे जैसे हमारा कद इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ रहा है, हमें इस बारे में भी ज़रूर सोचना चाहिए कि दिल्ली को हम ख़ास तौर से महिलाओं के लिए कैसे सुरक्षित बना सकते हैं। और आपको याद होगा अब्बुल जी कि लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने यह संदेश दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान हमारी पहली प्राथमिकता है। तो इस पर, इस सिस्टम को और काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। और हमें दोनों को एक दूसरे को शुक्रिया कहना चाहिए। बहरहाल, तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों सर्वे ज़रूर ये आई ओपनर साबित होंगे। पहला सर्वे जो दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर था, हमने बताया
उम्मीद करते हैं कि तमाम दिल्ली वाले, तमाम दिल्ली के लोग और तमाम वो लोग जिन्होंने एमसीडी चुनाव में हिस्सा लिया, वो ज़रूर इस पर गौर करें कि हम एक बेहतर छवि बनाएं, एक बेहतर दिल्ली बनाने के लिए हम चुनाव लड़े हैं, तो हम एक बेहतर मिसाल पेश करें। तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं। और जहाँ तक दूसरे सर्वे का सवाल है, अंजलि मौत मिस्ट्री वाले जो सर्वे था, उसमें जो सबसे आखिरी जो आपने सवाल पूछा था, वो बहुत इम्पोर्टेंट था कि लोगों को अभी भी उम्मीद है कि सिस्टम हमारा अच्छा होगा। ये उम्मीद बहुत बड़ी उम्मीद है। उम्मीद कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो ये उम्मीद एक बहुत बड़ी उम्मीद है। उम्मीद करते हैं कि इस उम्मीद पर दिल्ली का सिस्टम बेहतर हो पाएगा। दिल्ली का पुलिस, दिल्ली प्रशासन इस बात पर गौर करेगा कि लोगों की उम्मीदों पर पानी ना फेरा जाए, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा जाए। फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार।